नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। आगे आपको न्यूज बेकर में दिखाएंगे सोनिया गांधी की सियासत की पूरी कहानी। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं सोनिया के बड़े सिपा सलाहकार कमलनाथ से जुड़ी खबर के साथ। छिंदवाड़ा का अचानक दौरा कर दिल्ली पहुंचे कमलनाथ ने आज सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। बताया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव और एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर कमलनाथ पार्टी से नाराज चल रहे हैं और बीजेपी में शामिल होने की अटकलें उनकी तेज हैं। इसके संकेत नकुलनाथ ने अपने बायो से कांग्रेस हटाकर भी दे दिए हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली पहुंचे कमलनाथ ने क्या कुछ कहा, शुरुआत इसी बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी में जाने के सवाल पर बोले कमलनाथ, कुछ होगा तो पहले आप लोगों को बताऊंगा। छिंदवाड़ा से बेटे के साथ दिल्ली पहुंचे कमलनाथ। तस्वीरें ये देखी जिस वक्त उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तमाम अटकलों पर साफ तो नहीं कहा, लेकिन कहा कुछ होगा तो जरूर बताऊंगा। तो बेटे के साथ बीजेपी में शामिल होने की उनकी चर्चा चल रही है और इस बीच मीडिया ने जब सवाल किया तो कमलनाथ की ओर से क्या कहा गया, ये सुनवाते हैं। क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है जी। ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि उनसे बीजेपी में जाने की उम्मीद न करें। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुमित्रा महाजन की ओर से कहा गया है कि राम का आशीर्वाद लेकर कमलनाथ बीजेपी में आ जाए। कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूँगी राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो, काम के लिए आ जाओ। वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए। उधर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो बीजेपी में आना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुले हैं। वहीं राकेश सिंह ने सिर्फ वेट एंड वॉच कहकर सस्पेंस को और बढ़ा दिया। राकेश सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, चर्चा है कि कमलनाथ और नकुलनाथ जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपकी पार्टी कई नेताओं ने उनका स्वागत किया है कि आते हैं और पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। क्या आप भी स्वागत करेंगे? वेट एंड वॉच। कमलनाथ जी के बारे में क्लियर कर दीजिए। अब ये तो कमलनाथ जी से आपको भी पूछना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। वहीं कमलनाथ के बीजेपी में जाने की खबरों पर जीतू पटवारी का भी बयान सामने आया है। कमलनाथ को लेकर आरोप निराधार है। कहना जीतू पटवारी का, इंदिरा के बेटे कांग्रेस नहीं छोड़ सकते, कमलनाथ सपने में भी कांग्रेस नहीं छोड़ सकते, कहना जीतू पटवारी का। अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान अड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, तो मैं फिर से, ये खबरें निराधार हैं। दिल्ली आने से पहले छिंदवाड़ा में कमलनाथ भावुक भी हुए। कमलनाथ ने लोगों से कहा सच्चाई का साथ देना। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ का भी बड़ा बयान सामने आया। इस बीच लोकसभा चुनाव में आपका आशीर्वाद चाहिए। आप से यही निवेदन करना है कि आप सच्चाई का साथ दो।
कमलनाथ का साथ मत देना, पर कहो सच्चाई का साथ तो दे दो। सच्चाई का साथ दीजिए, सच्चाई का साथ देंगे तभी आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप वही प्यार और वही आशीर्वाद मुझे भी देंगे कि मैं दोबारा छिंदवाड़ा को विकास की उस दिशा में ले जाऊं जो कमलनाथ जी ने भी आज तक नहीं किया।